भारत ने आज उनका सुबह से लेकर रात तक लॉकडाउन था, पूरा मुल्क। ठीक है, पूरे मुल्क का कई रियासतें मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन थी। और ये इटली के मनाजिर नहीं है, ये भारत के मनाजिर हैं। भारत में लोग सड़कें बंद और लोग उसी तरह से अपनी बालकनीज में खड़े थे और बालकनी में खड़े होकर एक गाने गा रहा था, कोई शेर सुना रहा था। तो पूरे भारत के अंदर जो है वो लॉकडाउन था। ये उनकी सड़कें हैं, ये उनका बीच है, ये, और उन्होंने पूरी दुनिया ने, मतलब उन्होंने एक तरह से आगाज कर दिया है उस एक्सरसाइज का पूरे इंडिया में। जहां पर उनकी हुकूमत है मोदी की, वहां पर भी, जहां पर उनकी हुकूमत नहीं है बीजेपी की, वहां पर भी उन्होंने उसको एज अ भारतीय समझते हैं लोग। हमारे यहां यह सूरत हाल है कि हम ताखीर कर चुके हैं, हम लेट हो चुके हैं। और अब जाहिर है कि जितनी देर में एक वाज़ेह तौर पे एक हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, रियासत बढ़ रही है लॉकडाउन की तरफ, वफाकी हुकूमत भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ भी रही है, नहीं भी बढ़ रही, बढ़ भी रही है, नहीं भी बढ़ रही, लेकिन हम ताखीर कर रहे हैं। आम फैसले हमें जो आज से 4 हफ्ते या 5 हफ्ते पहले कर लेने चाहिए थे कि हम एक लोगों में राय आमा बनाते हैं हुकूमती सतह पे। मैं मीडिया के हवाले से बात नहीं कर, मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है पिछले 2 महीने से। वो हमने चूंकि नहीं बनाया, तो अब अचानक, और ये बेहतरीन मौका था कि ये चूंकि छुट्टियां आ रही थी 3, तो इन छुट्टियों के दौरान एक लाहेअमल बन जाता और उसके बाद वो 23 मार्च के बाद 24 तारीख से वो ये अगले हफ्ते इंप्लीमेंट हो जाता, जो कि नहीं हो सका बदकिस्मती के साथ। और उसके नतीजे में अब क्या है आगे सूरत हाल यह है कि इसकी 6 स्टेजेस हैं इस बीमारी की, यानी 6 फेजेस हैं इसके फैलने के। सबसे पहले तो यह ज़हन में रखें कि अगर किसी को यह बीमारी हो तो ऐसा नहीं होगा, मतलब मुझे मिसाल के तौर पे मुझे खुश खांसी आई, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई दोस्त अस्पताल मुझे लेके जाएगा और मैं पॉजिटिव निकलाऊंगा और वो फिर मेरा ख्याल करेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं पॉजिटिव निकलाया तो मेरा दोस्त, मेरी पूरी फैमिली, उसकी पूरी फैमिली, वो कहां मिलता रहा है, वो सब अलग 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 मुख्तलिफ जगहों पे उनको रख दिया जाएगा। और कोई इसमें जो अमवात हो रही हैं इटली में या स्पेन में, हर शख्स जो है वो तन्हाई में मर रहा है। यानी इसका बेसिक जो एक बात समझने की है वो ये है कि पास कोई नहीं होगा, आखिरी लम्हात पे पास कोई नहीं होगा। ठीक है, आइसोलेशन में, और जो ताबूत भी लेके जा रहे हैं या जो एम्बुलेंसेज में भी लोग लेके जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि पूरे वो उन्होंने अपने आप को सेफ रख किया हुआ है। ठीक है, और उनका बरियल किस तरह से हो रहा है वो आप छोड़ दें, दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि उनकी तदफीन कैसे हो रही है, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं असल बात जो बताना चाह रहा हूं उसमें ये नहीं है कि मतलब मेरा बेटा जो है बच्चा बीमार हो गया है तो मैं अस्पताल, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मैं उसको लेकर अस्पताल जा रहा हूं। अच्छा, अब चूंकि बच्चों में भी आ गया, अभी जो कल रिसर्च आई है WHO के, उसमें वो कह रहे हैं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे, 5 से 10 साल से कम उम्र के बच्चे, नौजवान भी कम, लेकिन बच्चे, नौजवान, रोज की बुनियाद पे जाहिर है रिसर्च हो रही है इसमें। और इसको रिसर्च तो कहा जाए या स्टडीज कहा जाए, भी तो एक जाहिर है कि मुख्तलिफ अंदाज में जो बात हो रही है, लेकिन जो अभी तक डाटा सामने हम उस पर बात कर सकते हैं। इंडिया के मॉडल को सामने रखें, जो मैंने कल बात की थी, मैं दोबारा दोहराता हूं। अक्सरियत जो है, ये फ्लू जिनको ये वायरस होगा, अक्सरियत को पता भी नहीं चलेगा। देखिए ना, अक्सरियत को पता भी नहीं चलेगा, जैसे फ्लू होता है ना, पता भी नहीं चला हुआ था या पता नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अक्सरियत को पता नहीं चलेगा, और उसमें कोई 20% ऐसे होंगे जो कि बीमार हो जाएंगे, ठीक, और 20% में से 8% फिर शदीद बीमार होंगे। अच्छा, अब ये बिल्कुल है, अब मैं जरा थोड़े से 2-4 मिनट और हैं तो इसको बात और समझाता हूं। अब मिसाल के तौर पे ये समझेंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई बीमारी एक गांव में फैल जाए, एक वबा, वो गांव है, उस गांव की आबादी है 5000 मिसाल के तौर पे, ठीक, 5000 में वबा फैली और 100 लोग मर गए। वही वबा अगर कराची में फैलेगी तो 100 लोग नहीं मरेंगे,
ठीक है, वो उस अंदाज में लोग मरेंगे। स्पेन की आबादी जहां पर इतनी अमवात हो गई हैं, वहां की आबादी है 46 मिलियन। ठीक। बर्तानिया की आबादी है 46 मिलियन, 46 मिलियन। बर्तानिया की आबादी है 66 मिलियन। अच्छा जी, और उसके बाद आपकी इटली की आबादी है 7.5 मिलियन। ठीक है। और पाकिस्तान की आबादी है 200 मिलियन। इटली 46, बर्तानिया 66, सॉरी स्पेन 46, इटली 60 प्लस, और बर्तानिया जो है वो 66, और हमें 200 मिलियन। तो 200 मिलियन के अंदर अगर ये बीमारी फैलेगी तो 200 मिलियन के हिसाब से मरेंगे। मैथमेटिक्स है ना। और यही बीमारी अब जरा इंडिया पे रख के फिगर बनाते हैं ना। इंडिया की आबादी है 1 अरब 30 करोड़, तो उसमें 60 से 20% के दरमियान लोग बीमार होंगे। तो उनके जो 20% हैं वो आप उनके तरफ 20% आप लगाएं ना, तो वो बनते हैं कुछ 26 से 27 करोड़। 26 से 27 करोड़ बीमार होंगे, लेकिन अक्सरियत ठीक हो जाएगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, अक्सरियत ठीक हो जाएगी। और सिर्फ 8% शदीद बीमार होंगे। अक्सरियत कहेगी कि क्या था यार, ऐसे ही उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी, वो मजे से घूमते रहेंगे। लेकिन 8%, अब वो 8% इंडिया में क्या होंगे? वो 8% जो हैं वो होंगे 2 करोड़। ठीक। और जो शदीद बीमार होने वाले लोग हैं उनमें से आधे दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह ना करे। अब पाकिस्तान में क्या हो सकता है? पाकिस्तान में किस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? बतौर जितनी देर में रियासत फैसला करे या हुकूमत फैसला करे या सियासी क़यादतें फैसला करें या जो भी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, क्योंकि मैं इसलिए उनको मुखातिब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन पर जिम्मेदारी बहुत है, जो मैंने शुरू में बात की ना डेटा के साथ है, इसलिए कि जिम्मेदारी बहुत है और बहुत अहम मरहले पे। ये मतलब ये नॉर्मल हालात होते ना तो कोई तो हम कहते कि नहीं, वो जंग है, ठीक है ना। जंग के अंदर जो है वो मतलब एक बहुत बड़ी जंग है। अब मामला क्या है कि इटली में ये अमवात क्यों हो रही हैं अचानक? पिछले 24 घंटों में स्पेन में 400 लोग मर गए मजीद, और इसी तरह से बर्तानिया में 24 घंटों में 233 लोग अचानक, आप देख रहे हैं ना, अचानक आ रही हैं चीजें। और इटली में 24 घंटों के दौरान 793 अमवात हो गई। अच्छा, अब ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं, शहर लॉकडाउन है, मुल्क लॉकडाउन है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मैं कई दफा इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, जो आज से 4 हफ्ते पहले जिनको इन्फेक्शन हुआ था, पहले बिल्कुल ऐसी है। और जो उस वक्त क्योंकि लॉकडाउन नहीं हुआ था, उस वक्त वो घूम रहे थे इधर उधर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, उनके वजीर उनके मुशीक कुछ नहीं है, क्या है फलाना, मजाक उड़ा रहे हैं, चीन में होता है। उस वक्त उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, और उसके कई हफ्ते गुजरने के बाद उन्होंने लॉकडाउन किया, तो अब वो लोग दम तोड़ रहे हैं जो कि उस वक्त इन्फेक्ट हुए थे, ठीक है। और इसमें यह बात भी ध्यान में रखें कि बहुत से लोग जो जानों से जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है, क्योंकि एक तवील कतार ऐसी है जो कि वेंटिलेटर्स पे आना चाहती है। मतलब एक आदमी वेंटिलेटर पे पड़ा है और उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा मसनूई तनफुस की मशीन में, और 4-5 जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं उनके कब, यानी तो डॉक्टर फिर वो फैसला करते हैं कि किसको, और बड़ा तकलीफदेह फैसला है। तो ये फैसला हो रहा है कि इसके ऊपर से वेंटिलेटर हटा दिया जाए और इसको लगाया जाए। अच्छा, इस पे भी कब 2 या 3 दिन या 4 दिन काम नहीं किया तो अब इससे उठा के इधर लगा दिया जाए। पाकिस्तान में मैं आपको जरा सूरत हाल बताता हूं। अमेरिका में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं। अमेरिका में 1 लाख लोगों के लिए 34 वेंटिलेटर्स हैं। 1 लाख के लिए, अमेरिका में 1 लाख के लिए 34 वेंटिलेटर्स हैं, और 1 लाख आबादी के लिए, और पूरे अमेरिका में 1,60,000 वेंटिलेटर्स हैं, यानी पॉपुलेशन वाइज। अच्छा, 1,60,000 वेंटिलेटर्स हैं और उनको
95 लाख वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। 1,60,000 वेंटिलेटर्स हैं, 95 लाख की जरूरत पड़ सकती है, और इसीलिए वहां जो गाड़ियां तैयार करने वाली और जो जहाज तैयार, उनको कहा गया कि आप वेंटिलेटर बनाएं। दूसरे नंबर पे दुनिया भर में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स जर्मनी में हैं, जहां पे 1 लाख के लिए 29 वेंटिलेटर्स हैं आबादी में। इटली में 1 लाख के लिए 12 वेंटिलेटर्स हैं, तीसरे नंबर पे हैं। पाकिस्तान में, मैंने आपसे कहा ना, अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं, 1,60,000, और उनको 95 लाख की जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की कुल तादाद 2,000 से कम है।